सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मड़वाडी के भिखारीपुर गांव में युवक का रक्त रंजित शव मिला, हत्या की आशंका। सिगरा की अवैध फल मंडी से रोज लगता है जाम, नगर निगम ने पुलिस को लिखी चिट्ठी। सिजोफ्रेनिया दिवस पर गंगा घाट पर चलाया गया जागरूकता अभियान। और ऑटो चालकों ने बेनियाबाग स्टैंड को फिर से बहाल करने की मांग की। और अब देखते हैं समाचारों को। मड़वाडी के भिखारीपुर कला गांव में बुधवार को एक अर्धनिर्मित प्लॉट में ईंट के ढेर में 30 वर्षीय युवक का शव मिला। मड़वाडी के भिखारीपुर स्थित भिखारीपुर कला गांव में बुधवार को एक अर्धनिर्मित प्लॉट में ईंट के ढेर में 30 वर्ष के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक जयदेव पुत्र स्वर्गीय भूलचंद्र भिखारीपुर कला गांव का निवासी था तथा पेशे से फर्नीचर का कार्य करता था। पिछले 2 दिनों से वह घर से लापता था। इसके घर वालों ने काफी खोजबीन किया, तभी बुधवार की सुबह गांव के लोगों को एक जगह कुछ दुर्गंध आई। जब उन्होंने अर्धनिर्मित प्लॉट में झांक कर देखा तो एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा था। मौके पर थाना प्रभारी राजीव सिंह व बरेका चौकी प्रभारी पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मौके पर पहुंचे एडीसीपी वरुणा जोन प्रभु प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया पारिवारिक रंजिश व आपसी रंजिश को मानकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बॉडी मिली है ये भिखारीपुर गांव के अंदर, जो भिखारीपुर का रहने वाला है। इसका नाम, मृतक का नाम जयदीप है और बॉडी डिकेड है। ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले, लगभग 24 घंटे ज़्यादा पहले घटना घटित हुई है। अभी चूँकि बॉडी डिके हो गई है तो प्रमा फेसी किस कारण से मौत हुई है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। और अभी इसमें पारिवारिक रंजिश और आपसी रंजिश तलाशी जा रही है। इनकी गुमशुदगी भी दर्ज है क्या सर? अभी इसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं है और ये जानकारी में आया था कि ये अकेला रहता था, वहीद था और इधर उधर घूमता रहता था। तो अभी इसके पीछे क्या परिस्थिति रही है इसकी जानकारी की जाए। पटरियों पर लगने वाले अवैध फल मंडी के चलते सिगरा में लगता है जाम, लोगों का चलना हो जाता है मुश्किल। सिगरा में पटरियों पर लगती है अवैध फल मंडी, नागरिकों का रास्ता चलना भी मुहाल। नगर निगम और पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है अवैध कारोबार। कुछ साल पहले जब नगर निगम ने शहर में कई जगह वेंडिंग जोन बनाए थे, तब आम नागरिकों को यह उम्मीद बंधी थी कि शायद अब फुटपाथ पर लगने वाले ठेले खोमचों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन नागरिकों की यह खुशफहमी ज़्यादा दिन नहीं रही। कुछ दिनों तक तो नगर निगम ने फुर्ती दिखाई और ठेले वालों को वेंडिंग जोन में भेज दिया। लेकिन उधर निगम के कर्मचारी सुस्त हुए, इधर पटरियों पर अवैध दुकानें लगाने वाले चुस्त हो गए। अवैध दुकानें लगाने वालों की दिलेरी देखनी हो तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय सिगरा से सिर्फ 200 मीटर दूर सिगरा मुख्य सड़क तक जाना होगा। यहाँ सवेरे सवेरे साजन सिनेमा से लेकर सोनिया मोड़ तक 50 ठेले और पटरियों पर दुकानें लगाए मिल जाएंगे। इनकी दबंगई से ट्रैफिक पुलिस वाले भी परेशान हैं। रास्ता जाम होने पर जब ट्रैफिक पुलिस इन्हें हटने को कहती है तो बड़े अकड़ के साथ ये जवाब देते हैं कि निगम और पुलिस के कुछ लोगों की मुट्ठी गर्म करने के बाद ही वे दुकानें लगाते हैं। हो सकता है इस कथन में कुछ सच्चाई हो या न हो, लेकिन इतना तय है कि बिना किसी के वरदहस्त के लबे रोड इतना लंबा चौड़ा कारोबार नहीं हो सकता। निगम ने भारत सेवाश्रम से सटाकर वेंडिंग जोन भी बनाया है, लेकिन इसमें इक्का दुक्का ठेले वाले ही खड़े दिखाई देते हैं। ज़्यादातर ठेले बेतरतीब ढंग से मुख्य सड़क पर ही खड़े मिलते हैं। अवैध मंडी के चलते पूरे इलाके में गंदगी का साम्राज्य बना रहता है। सिगरा मेन रोड को वीआईपी रोड भी कहते हैं। इस सड़क से रोज बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी गुजरते हैं। पता नहीं उनकी नज़र इस अराजकता पर पड़ती है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस अवैध मंडी से शहर की स्मार्ट छवि को जबरदस्त धक्का पहुंच रहा है। इलाकाई जनता का आरोप है कि नगर निगम और पुलिस के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की छत्र छाया में यह अवैध कारोबार चल रहा है। इनके लिए आप बताइए क्या करें? आपको क्या करना है? आपकी ड्यूटी आपकी है, आप बताएं। ये चालान का है हमारे, हमको पावर तो चालान कितना किए हैं सवेरे से आप? हमारे पास पावर नहीं तो हम चालान। तो आपके पास क्या पावर है? केवल फल के ठेले को चलाना, तो वो भी तो नहीं कर रहे हैं। आप तो किनारे खड़े थे। ट्रैफिक को चलाना, वो भी तो आप नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आप तो किनारे खड़े थे।
कर रहे हैं। हैं? आप तो किनारे खड़े थे। आप तो वहाँ फल की दुकान के पास खड़े थे। जब मैं आया हूँ तो आप यहाँ पे आए हैं। दुकान के पास में पानी पी रहा था। पानी नहीं पी रहे थे, आप फल का ठेला खोल के इसको देख रहे थे। फल का ठेली नहीं, मैं यहाँ सामान नहीं बेचने आया। मैं सामान बना लीजिए वीडियो। हम तो बना के भेजेंगे ही भेजेंगे। और यहाँ पे आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे कई बार कार्रवाई हो चुकी है। थानेदार से कहिए ना कि मत लगाएं गाड़ियाँ, हम तो मना करके थक गए। आज हमारी पहली बार लगी है। अरे जितना आपका काम है उतना तो कीजिए। मैं कर रहा हूँ, इनको क्या कर दूँ मैं? आप बताइए इनको क्या कर दूँ? आप क्या कर सकते हैं? इनको रोक नहीं सकते हैं? इनको मैं नहीं रोक पाऊंगा, इनको मैं पार करा सकता हूँ। वहाँ से आ रहे हैं रॉन्ग साइड लोग। रॉन्ग साइड के लिए मैं क्या करूँ बताइए? मेरे पास पावर नहीं है। चला ऑटो चालक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नगर निगम पर प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ई रिक्शा चालकों के उत्पीड़न के विरोध में ई रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नगर निगम पर प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सोसाइटी के जिलाध्यक्ष घनश्याम यादव ने मांग पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त बताया कि वाराणसी के प्राचीन बेनियाबाग स्टैंड निरस्त कर दिए गए हैं, जिसके कारण यात्रियों व ऑटो चालकों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों का शोषण भी किया जा रहा है। इस दौरान एक नए स्थान का नक्शा बनाकर बेनियाबाग स्टैंड को चालू कराने की मांग नगर आयुक्त से की गई। नगर निगम नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात करने आए थे। विगत 2 माह पूर्व नगर निगम द्वारा जो है किसी अन्य कारण द्वारा जो है बेनियाबाग ऑटो स्टैंड को निरस्त कर दिया गया था। उस स्टैंड को पुनः स्थापित करने के लिए हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्ताव रखा है और साथ साथ एक नया नक्शा भी उनको उपलब्ध कराया है। नगर निगम द्वारा बेनियाबाग में पूर्व में एक रिक्शा स्टैंड हुआ करती थी, जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है। तिराहे से लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। हमने उसी ज़मीन की मांग की है, जिससे कि हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को एक अस्थायी ठहरने का और खड़ा होने का, सवारी लोडिंग का, पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था मिली। मांग पत्र प्राप्ति के बाद नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने अपर नगर आयुक्त दुष्यंत मौर्य को स्थल निरीक्षण कराकर चालकों की समस्याओं को देखते हुए समाधान कराने का आदेश दिया। इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान विकास चंद तिवारी, घनश्याम यादव, विजय जायसवाल, वसीम भाई, बलदेव सिंह, बबलू मिश्रा, साजन प्रजापति, राजकुमार टुनटुन, विनोद सोनकर, मंगल यादव, गोविंद सोनकर, अनिसुर रहमान समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। इस कार्यक्रम का संयुक्त नेतृत्व ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद तिवारी ने किया। ऑटो चालक यूनियन से कुछ लोग मिलने आए थे। उसमें उनका मेन इशू ये था कि बेनियाबाग में जो पार्किंग के सामने एक पुराना ऑटो स्टैंड चलता था, वो हमने इस साल रिन्यू नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ एक पार्किंग बन गई थी। ना वहाँ कार पार्किंग का रिन्यू किया, ना ऑटो स्टैंड का। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि वहाँ पे लोग आते जाते हैं तो एक ऑटो स्टैंड कहीं अल्टरनेटिव जगह पे हो जाए। तो उन्होंने एक सजेस्ट किया जगह वहीं थोड़े सा आगे चल के 100 मीटर आगे एक पहले रिक्शा स्टैंड चलता था, अगर वहाँ ऑटो स्टैंड व्यवस्थित कर दिया जाए तो उनको लाभ मिलेगा और जनता को भी लाभ मिलेगा। तो मैंने अभी अपने जोनल को और सर्वेयर को भेज दिया है। यदि वहाँ होता है तो वहाँ रेलिंग लगा के और मानक के अनुसार जैसे भी बोर्ड वगैरह लगा के वहाँ एक ऑटो स्टैंड संचालित करने का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास।
BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम शीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर मानसिक रोग के बारे में दराश्वमेध घाट पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। मनमानस ट्रस्ट की डायरेक्टर डॉली सिंह ने मंगलवार को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर मानसिक रोग के बारे में दराश्वमेध घाट पर जागरूकता कार्यक्रम किया। इसमें मुख्य अतिथि गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष बाबू महाराज थे। इस अवसर पर साइकोलॉजिस्ट डॉली सिंह ने बताया कि पूरे विश्व स्तर पर हर 300 में से एक व्यक्ति को और भारत में 1000 की जनसंख्या में 3 व्यक्ति सिजोफ्रेनिया के बीमार हैं। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है जिसे आम भाषा में पागलपन की बीमारी भी कहा जाता है, जैसे भय लगना, असामान्य व्यवहार करना, अतार्किक बातें करना, बेवजह शक शंका करना, अवास्तविक चीज़ों का दिखाई व सुनाई देना, बेवजह घर से भागना, अपने आप में हंसना व खुद से बातें करना इत्यादि। बीमारी की गंभीरता और बढ़ते विस्तार को देखते हुए डॉली सिंह ने बताया कि भारत में 1 लाख की जनसंख्या पर केवल 3 मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है ताकि उपचार का विस्तार हो। सिजोफ्रेनिया में सही दवाइयों का सही समय पर होना और मानसिक रोगों का समाज में जागरूकता का होना ही इसका मुख्य रोकथाम है। कार्यक्रम में कन्वेनर अनिल कुमार राय, लाइफ अमृत फाउंडेशन समेत कई सदस्यगण मौजूद थे। भय लगना, शक शंका करना, घर से बेवजह भाग जाना, ठीक है ना, और कोई भी व्यवहार जो मरीज कर रहा है उसका कोई बेस नहीं हो, इस तरह से जो है कि उसकी हरकतें होती हैं, अतार्किक व्यवहार होता है, अतार्किक बातें होती है, तो ये जो है कि लक्षण होता है सिजोफ्रेनिया के। इनके लिए क्या उपाय है? इनके लिए उपाय ये है कि पहले हमें तो पेशेंट को जानना पहचानना ज़रूरी है। घर के जो सदस्य हैं उनका सबसे बड़ा रोल यहाँ पर है। पहले उनको आप आइडेंटिफाई करो, पहचान करो कि इनको एक उसकी ज़रूरत है, एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। जब उनकी पहचान कर ली जाएगी तो फिर उनका हम लोग ट्रीटमेंट के लिए मानसिक चिकित्सालय में लेकर आएंगे, फिर उनका हम लोग इलाज शुरू करेंगे। इसमें सबसे प्राथमिकता किस चीज़ की होती है? दवाइयों की होती है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को रोहनिया बाजार स्थित गांधी चौक के पास एनसीसी के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत जगतपुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विपिन चंद्र राय तथा एनसीसी के अधिकारी जगजीत सिंह के नेतृत्व में बुधवार को रोहनिया बाजार स्थित गांधी चौक के पास एनसीसी के छात्र एवं छात्राओं द्वारा यातायात सुरक्षा के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, जिसके दौरान सड़क पर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग करने हेतु तथा 4 व्हीलर वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने का अपील करते हुए यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की गई तथा सुरक्षित यात्रा के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।